कमाल ने अपने वतन में किसी से यह शेर सुन लिया था, वह फूल सर चढ़ा जो चमन से निकल गया, इज्जत उसे मिली जो वतन से निकल गया। इस शेर ने कमाल के दिल पर कुछ ऐसा असर किया कि माँ बाप से इजाजत लेकर दिल्ली आ गया। उसके बाप ने उसे समझा दिया था कि दिल्ली तुम्हारे लिए एक अजनबी शहर है, इसलिए तुम सीधे मेरे शार्गिद इब्राहिम के पास जाना। वह स्टेशन से सीधा इब्राहिम भाई के यहाँ गया। वह उससे मिलकर बहुत खुश हुए। इब्राहिम भाई ने कमाल को अपने घर में रख लिया। वह कमाल का हर तरह ख्याल रखते। कमाल भी एक फैमिली मेंबर की तरह रहने लगा। इब्राहिम भाई के कई बच्चे थे। सबसे बड़ी लड़की साइमा, जिसे घर में सब शिबली कहते थे, कॉलेज में पढ़ रही थी। कमाल बड़ा हंसमुख था, बहुत जल्दी सब में घुल मिल गया। कमाल काम सीखने लगा। कमाल पढ़ा लिखा था, उसे शेरो शायरी का बहुत शौक था। अक्सर तन्हाई में शेर गुनगुनाता था। शिबली इंग्लिश मीडियम से पढ़ी थी, से उर्दू नहीं आती थी, मगर वह गज़लें सुनने की शौकीन थी। वह अक्सर अपने टेप रिकॉर्डर पर मेहदी हसन और जगजीत सिंह की रूमानी गज़लें सुनती थी। उसे गज़लें सुनते सुनते उर्दू से जुनून की हद तक मोहब्बत हो गई। एक दिन वह किसी काम से कमाल के कमरे में आई तो उसने टेबल पर एक खत रखा देखा। वह उर्दू में लिखा था, मगर तहरीर ऐसी थी जैसे सफ़ेद कागज़ पर प्रिंट किया हो। वह अभी खत को गौर से देख रही थी कि कमाल कमरे में आ गया। उसने शिबली से कहा, बिना इजाजत दूसरे का खत पढ़ना गुनाह है। वह सटपटा गई, मगर फौरन ही संभल गई और बोली, कमाल, गुनाह तो जब होता जब हम उर्दू जानते, हमें तो उर्दू आती ही नहीं, हमारे लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। कमाल ने पूछा, वाकई आप उर्दू नहीं जानती? तो क्या हम आपसे झूठ बोल रहे हैं? शिल्ली ने जवाब दिया, वैसे हमें उर्दू सीखने का बहुत शौक है, क्योंकि कभी कभी गज़लों में ऐसे अल्फाज आ जाते हैं जो हमारे सर से गुजर जाते हैं। हम गज़लें बहुत शौक से सुनते हैं। आपने हमारे कमरे से गज़लों के कैसेट बजने की हल्की हल्की आवाज़ सुनी होगी। कमाल ने कहा, हम चुपके चुपके कभी आपके कमरे में गए नहीं, इसलिए कैसेट की आवाज़ नहीं सुनी। आप हम पर तंज कर रहे हैं कमाल साहब। हम चुपके चुपके आपके कमरे में नहीं आए, हमारा एक कैसेट नहीं मिल रहा था। हमने सोचा शायद बेबी ने खेलने के लिए लिया हो और यहाँ छोड़ दिया हो। वह अक्सर ऐसा ही करती है। हम वहीं ढूंढने आए थे कि आपके खत पर नजर पड़ गई। वैसे हम कई दिनों से आपसे बात करना चाह रहे थे। कमाल ने मुस्कराकर कहा, फौरन कह दीजिए वरना आपके पेट में दर्द होने लगेगा। पेट में दर्द होने लगेगा? मैं समझी नहीं। आप लोगों की फितरत है कि जब तक आप लोग अपनी बात किसी से कह न दे, आप लोगों के पेट में दर्द हो रहा रहता है। शिल्लीतन कर बोली, हर लड़की की फितरत ऐसी नहीं होती। हम आपसे यह कहना चाह रहे थे, क्या ऐसा मुमकिन है कि आप हमें उर्दू पढ़ा दिया करें? कमाल ने कहा, मैं खुद उर्दू नहीं जानता, आपको क्या सिखाऊंगा। अब ज्यादा बनने की कोशिश मत कीजिए। हमने कई बार आपको गज़लें गुनगुनाते सुना है। फिर आपका उर्दू का हैंड राइटिंग बहुत अच्छा है, जो इस बात का सबूत है कि आपको उर्दू बहुत अच्छी तरह आती है। आप कहती हैं तो हम मान लेते हैं, हमें उर्दू आती है। तभी शिबली की माँ शबीना बेगम आ गई और कमाल से बोली, कमाल, क्या मान लेते हो? कमाल उनकी बात पर मुस्कराया और बोला, चाची जान, शिबली कह रही है कि हमें उर्दू पढ़ा दिया करो। कमाल बेटे, इल्म बांटने से कम नहीं होता, शिबली को पढ़ा दिया करो। यह तो इसके अब्बू की जिद थी कि इंग्लिश मीडियम से पढ़ाऊंगा, इसलिए यह उर्दू न सीख सकी। यह कहकर शबीना बेगम कमरे से चली गई। उनके जाने के बाद शिबली ने कहा, अब आप कहें तो अब्बू जान से भी सिफारिश कर दूंगी। कमाल ने कहा, शिबली, आज के दौर में किसी काम के लिए दो में से एक बात का होना जरूरी है, या तो रिश्वत हो या सिफारिश। फिलहाल हम सिफारिश वाली बात मान लेते। फिर कमाल ने शिबली को उर्दू पढ़ाना शुरू कर दिया। वक्त पंख लगाकर उड़ने लगा। दोनों के दिल में मोहब्बत का अंकुर फूट पड़ा। कमाल जरा शर्मीला था, इसलिए अपनी मोहब्बत का इजहार न कर सका, मगर शिबली इंग्लिश मीडियम से पढ़ी थी। उसने एक दिन पढ़ते पढ़ते अचानक कमाल से कहा, आप हमारी एक बात का जवाब दे सकते हैं?
जरूर दे सकते हैं, आप पूछिए तो सही, कमाल ने भी फौरन जवाब दिया। शिबली ने सर झुकाकर मुस्कुराते हुए पूछा, मोहब्बत की जाती है या हो जाती है? कमाल सोच में पड़ गया कि क्या जवाब दे।